मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवादिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं
शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो कि अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं धुआं ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान, प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। देखिए श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का।
पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए, और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है। रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते कि नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर कर गाय को देती है, तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग, पुण्यता प्राप्त। अब लोगों को मालूम तो है नहीं कि 2 पूड़ी क्यों रखते हैं, उसका कारण वर्णित है शास्त्रों। दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितर लोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर
कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं, उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो, सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर अति सुंदर कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहाँ रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुण और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा
जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौआ जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौए ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौआ नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौआ तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या है? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करें। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। महाराज बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर रही। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुमरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत
इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए? फिर क्या करोगे महाराज? हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुमरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है। इस मृत्यु लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता, श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितर गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी। जरा विचार करिए, यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी। यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा। कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए, भूमि पर। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे ही जीम लें तो जी क्या बोले भी तो क्या बोले, तो मैं बताऊं। थोड़ा सा भाग भूमि का हो महाराज, तर्पण तिलांजलि सब भूमि पर। हम तो जो जजमान हवन करने के लिए भी जो जजमान लोग नाम लिखाए हैं पितरों के लिए, तो हम उनको भी कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर
10 मिनट बैठो, पर बैठ कर आहुति छोड़ो। उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ, कुर्सी लगाओ, आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए, उन जीवों के। इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चिल्ली का डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? कहा बहुत चतुर चतुर लोग हो रहे संसार में हो। भले पूजन पाठ नहीं करे, पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी, तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं। मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे। अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों
पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष है। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष है। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाए बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव?
जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम।